झारखंड के पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। मृतका के पिता संजय कुमार ने प्रशासन को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी रेशम कुमारी की हत्या कर शव को गांव के एक कुएं में फेंक दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले में नामजद आरोपियों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब वे परिवार पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। क्या है मामला, विस्तार से बताते हैं। यह मामला 8 अप्रैल का है, जब कुएं से नाबालिग लड़की का शव मिला था। आवेदन के अनुसार 7 अप्रैल 2026 की शाम करीब 4 बजे घर से खेत की ओर गई थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी। अगले दिन सुबह गांव के कुएं के पास छात्रा का दुपट्टा, चप्पल, बाला और बिछिया मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने कुएं में तलाशी ली, जहां से किशोरी का शव बरामद हुआ। पिता ने सूरज कुमार, अनिश कुमार और अमित कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पिता का आरोप है कि पुलिस ने सिर्फ मुख्य आरोपी सूरज को जेल भेजकर खाना पूर्ति कर ली, जबकि आरोपी अनीश और अमित को गिरफ्तार नहीं किया गया। जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो पिता ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। पीएमओ के पत्र पर झारखंड डीजीपी ने संज्ञान लिया और पलामू एसपी को तुरंत जांच के आदेश दिए। परिजनों का दावा है कि 9 अप्रैल को पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ गांव पहुंची। उनके अनुसार जांच के दौरान डॉग एक युवक के घर तक पहुंचा। परिवार का आरोप है कि पूछताछ में युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को कुएं में फेंकने की बात स्वीकार की थी। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। इस संबंध में तरहसी थाना कांड संख्या 52/2026 दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपियों की दोबारा गिरफ्तारी नहीं हुई है। आवेदन में परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी और उनके परिजन लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं तथा परिवार को धमकियां दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और परिवार की सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस विषय को लेकर पीड़िता के पिता ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारा मामला यही है कि हमारा लड़की को उन्होंने मर्डर करके डाल दिया है, तो हम जांच के लिए हम डीजीपी में सीआईडी और मुख्यमंत्री और एसपी हर जगह मैंने हम गए हैं, मगर जांच के लिए मांग किए हैं स्थल पे, मगर जांच नहीं कर रहे हैं। डीएसपी साहब रूम में बैठकर जांच कार्यालय में भेज दिया। कहाँ का डीएसपी? रांची डीएसपी साहब? नहीं, पलामू का डीएसपी। क्या नाम है पलामू के डीएसपी? कपिल चौधरी जी। तो वो मतलब जांच नहीं कर रहे? नहीं, जांच नहीं कर। आज जब यहाँ रांची में आप झारखंड के डीजीपी से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? यहाँ से डीजीपी में हर बार 2-3 बार आए हैं, हर बार बोले हैं कि एसपी साहब के भी फोन लगा के हमारे साथ में सामने ही बैठे थे, तब बोले कि नहीं से जांच करने जाएंगे, से जाओ से हो जाएगा। कौन एसपी को? कपिल चौधरी। आप तो वो डीएसपी है ना कि एसपी है? नहीं, वो एसपी हैं। कहाँ के? पलामू का। पूरा बताइए ना कि डीजीपी मैडम किनको आदेश दे रही है? पलामू का एसपी का बताए थे और एसपी साहब हैं कि डीएसपी के बताए थे। तो एसपी साहब के कार्यालय का फ़ोन नंबर हमको पास मैंने आया था कि डीएसपी साहब जांच करने जाएंगे। तो जांच करने नहीं आए तो फिर हम 8 दिन के बाद हम डीएसपी साहब के पास गए, तो डीएसपी साहब कह रहे हैं कि नहीं से हम कार्यालय में जब जो देना है तो दे दो, से हम वहाँ गाँव में नहीं जाँच करने जाएंगे। हम बोले कि सर गाँव में घटना हुआ है तो गाँव में जाइएगा तब तो कुछ मिलेगा सबूत जी। तो नहीं गए, तो फिर हम आए डीजीपी मैम के पास 16/6/2026 को जांच करने के लिए मांग किए थे स्थल पे जी। तो फिर है कि एसपी साहब के पास फ़ोन लगाए हमारे सामने, तो बोले कि ठीक है जाएंगे। फिर है कि एसपी साहब के पास हम जब आवेदन दिए कि सर से नहीं यहाँ पे हम जांच हो रहा है, तो डीएसपी साहब बोल रहे हैं कि हम जांच करने नहीं जाएंगे। तो फिर इधर ही हम दोबारा फिर आते ही रह गए। फिर है कि बाद में क्या किए कि 1 तारीख के पहले ही चुपे मैंने बैठले, हमको मालूम नहीं है, कार्यालय में बैठे एक तरफा केस है कि हर जगह जहां हम आवेदन दिए हैं हर जगह मैंने लगा दिए। आपने राज्यपाल को भी लेटर लिखा, ज्ञापन दिया? हाँ, सभी को हम दिए। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से हमारे पास भी लेटर आया है, मगर जाँच नहीं कर रहा है। डीएसपी साहब बोल रहा है कि हम गांव में नहीं जांच करने जाएंगे। तो हम बोले कि गांव में नहीं जांच करने जाइएगा तो कहाँ जाइएगा?
आपको मैंने गांव के किसी व्यक्ति पर संदेह भी है कि उन्होंने आपकी बेटी को मार दिया या कुएं में डालकर जो किसी मौत हुई उसका किसी को जिम्मेवार भी मान दे क्या? हाँ, जैसे है कि एक हमारा गांव का एक लड़की है, वो हम इस खोजबीन किए थे 4-5 बजे से खोजते रह गए, 6-7-8 बज गया तो एक गांव के ही सोनी कुमारी, उसका पिता का नाम है पंकज साहब, वो गोली की नहीं से सूरज घर जाते हुए हम देखा है। तो हम लोग हैं कि उनको घर गए तो लड़का जो है था तीनों बैठा हुआ था, उन लोग भाग गया था कतो। फिर है कि आया, मतलब आपकी बेटी की मौत होने के बाद 3 लड़के भाग गए? हाँ, मैंने गांव से नहीं, मैंने अपना दरवाज़ा पर था, हम लोग के देखा तो भाग गया। और फिर दोबारा में गए तो वहीं था तो पूछे कि मैंने हमारे परिवार लोग पूछे, हम बाहर में रहते हैं, तो पूछे कि यहाँ पे आया है तो बोल रहा है कि नहीं। तो फिर 2 बजे रात तक हम लोग खोजते रह गए तो 5 बजे भोर में फिर है कि लाश मिला कुआं में। और फिर हम सवेरे मैंने ये हुआ, पोस्टमार्टम हुआ तो हम उस दिन रखवा दिए थे लाश को। तो दूसरा दिन 9 तारीख को डॉग आया, तो डॉग आया तो जिधर जिधर हम नाम बताए हैं उधर उधर गया डॉग। तो डॉग जिसको घर गया है उसको आदमी को क्यों नहीं पकड़ रहा है? पुलिस पकड़ना चाहिए ना, उन लोग का पकड़ नहीं रहा है, तो एक तरफा केस बना के भेज दे रहा है हर कल्याण। तो आप देख सकते हैं कि एक पिता किस तरह से परेशान है। वो अपने जो गांव है पलामू के रहने वाले, वो पलामू में अपने परिवार को छोड़ के यहाँ रांची में हर एक अधिकारी से बार बार मिल रहे हैं और उनसे गुहार लगा रही कि जो उनकी बेटी की हत्या हुई है उसको एक न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। और भी इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।